इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कई हमले किए और दाएं बाएं के शुमार मलूनों को तहतीक किया। शिमरलईन ये मंजर देखकर उमर साद मलून के पास आया और कहा, ये जवान मर्द अपनी इस जंग में हम में से किसी को जिंदा ना छोड़ेगा, फिर क्या करना चाहिए? शिमर बोला, लश्कर को 3 हिस्सों में बांट दो, एक दस्ता तीरों, दूसरा नेजा और तीसरा आग और पत्थरों से यकबारगी हमला करें। चुनाचे इस पर अमल किया गया। कुछ लश्करी तीर चला रहे थे, कुछ नेज़ों और तलवारों से ज़रबे लगाते थे, यहाँ तक कि हजरत का जिस्म जख्मों से चूर हो गया। खौली मलून ने एक तीर से हजरत के गले को निशाना बनाया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 घंटे तक खून में लथपथ जमीन पर बेहसो हरकत पड़े रहे। फरमाते थे, मैं तेरी कज़ा और कदर पर सब्र करता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ए हर फरियादी के फरियाद रस। इस दौरान 40 सिपाही आपकी तरफ बढ़े, हर एक आपका सर जुदा करके ले जाना चाहता था। उमर साद ने उनसे कहा, वाय हो तुम पर, जल्दी से सर जुदा करो। जिसने सबकत की वो शीस बिन रबी था। तलवार लिए नजदीक आया ताकि सर कलम करे। इमाम ने जरा सी आंख खोलकर उसकी तरफ नजर की तो खौफ से तलवार उसके हाथ से छूट गई और दूर भाग गया। वो कहता था, ए उमर साद, तुझ पर लानत हो, तू खुद तो हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल और उनके खून में हाथ रंगने से दूर रहना चाहता है और मुझसे ये काम कराना चाहता है। खुदा की पनाह ए हुसैन कि तुम्हारे खून से रंगा हुआ खुदा के सामने जाऊं। सनान बिन अनस ने उससे पूछा, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे और तेरी कौम तुझे जिंदा ना छोड़े। हुसैन के कत्ल से क्यों वापस पलटा? शीस बोला, वाय हो तुझ पर। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर मुझे ऐसे देखा जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुली हों। मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिह शख्स को कत्ल करने में शर्म आई। सनान ने कहा, तुझ पर लानत हो, तलवार मुझे दे, मैं इसे कत्ल करने का ज्यादा अहल हूँ। चुनाचे तलवार लेकर चाहा कि सर जुदा करे। हजरत ने नजर की तो सनान के बदन पर रशा तारी हो गया। हाथ से तलवार गिर गई, खौफ से भाग गया और कहने लगा, हुसैन अलैहिस्सलाम, खुदा की पनाह के तेरे खून के साथ खुदा के सामने जाऊं। इसके बाद शिमर वहां आया और सनान से कहने लगा, तेरी माँ तेरे हाल पर रोए, तू बगैर कत्ल किए क्यों वापस आया? उसने कहा, उन्होंने ऐसी नजर से देखा कि उनके वालिद की शुजात का नक्शा सामने आ गया और मुझ पर ऐसी वहशत तारी हो गई कि मैं भाग आया। शिमर बोला, वाय हो तुझ पर, जंग में कमजोरी दिखाता है, तलवार मुझे दे। बाखुदा मुझसे ज्यादा खूने हुसैन अलैहिस्सलाम बहाने के लिए कोई मौजू नहीं। मैं इसे कत्ल करूंगा, चाहे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमशक्ल हो या अली मुर्तज़ा का। इसके बाद तलवार लेकर हजरत के सीने पर सवार हो गया। उसने कोई खौफ न खाया। वो कहता था, ये गुमान मत करें कि मैं उन जैसा हूँ कि जो आपके पास आए और चले गए। ए हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं आपको कत्ल किए बगैर न जाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कौन है? तुझ पर लानत हो। तो उस बुलंद मकाम सीने पर चढ़ा हुआ है जिसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 चूमा है। शिमर बोला, मैं शिमर हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू मुझे पहचानता है? वल्दुस्समा शिमर ने कहा, खूब पहचानता हूँ। तुम हुसैन अलैहिस्सलाम हो। तुम्हारे बाप अली मुर्तज़ा, माँ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नानी खदीजतुल कुबरा हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाय हो तुझ पर, फिर मुझे क्यों कत्ल करना चाहता है? कहने लगा, यजीद से उसका इनाम लेने के लिए। आपने फरमाया, तुझे मेरी नाना की शफात ज्यादा अजीज है या यजीद का इनाम? कहने लगा, मुझे यजीद का रत्ती भर इनाम आपसे और आपके जद की शफात से ज्यादा अजीज है। हजरत ने फरमाया, अगर मेरे कत्ल का पूरा इरादा कर ही लिया है तो कम से कम मुझे एक घूंट पानी तो पिला दे। कहने लगा, खुदा की कसम, मैं आपको पानी का एक कतरा ना दूंगा, बल्कि मौत को घूंट घूंट करके पियो। ए अबू तराब के बेटे, क्या आपका ये कौल नहीं कि आपके वालिद हौज़े कौसर पर अपने दोस्तों को पानी पिलाते हैं? जरा सब्र कर लो, आपके वालिद वहाँ पर आपको पानी देंगे। हजरत ने फरमाया, तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ, अपना नकाब उठा ताकि मैं तुझे देखूं। जब शिमर ने नकाब पलटा तो चेहरा मबरूस और एक आंख से काना था, नाक कुत्ते की तरह और बाल खंजीर की तरह थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे जद ने दुरुस्त फरमाया था।
شمر بولا آپ کے نانا نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے جواب دیا میں نے سنا کہ میرے نانا میرے والد کو فرماتے تھے اے علی اور مرتضیٰ تیرے بیٹے حسین کو ایک شخص قتل کرے گا جو مبروس ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ناک کتے کی مانند اور جسم پر خنزیر کی طرح کھڑے بال ہوں گے۔ شمر بولا آپ کے جد نے مجھے کتوں سے تشبیہ دی ہے، خدا کی قسم میں اس شہ کے بدلے آپ کو پس گردن سے ذبح کروں گا۔ اس نے حضرت کو منہ کے بل گرا دیا اور تلوار سے آپ کی رگیں کاٹنے لگا اور کہتا تھا آج میں آپ کو قتل کر رہا ہوں، لیکن پورے علم و یقین سے بغیر کسی شک و شبے کے کہ یہ جانتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے باپ بہترین خلق خدا تھے۔ آج میں آپ کو قتل کر کے جلد اپنے کیے پر پشیماں ہوں گا اور اپنی جگہ جہنم میں پاؤں گا۔ حضرت کا جب کوئی جسم کا حصہ الگ کرتا تھا تو آپ صدا بلند کرتے تھے واہ محمد واہ علیہ واہ حسنہ واہ غربتہ، یہاں تک کہ آپ کا سر مبارک جدا کر کے اس نے نیزے پر بلند کیا۔ دشمن کے تمام لشکر نے 3 مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی، زمین کو زلزلہ آیا، چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، بجلی کوندی اور تازہ خون کی بارش ہونے لگی۔ حاتف نے آسمان سے آواز دی خدا کی قسم امام کا بیٹا امام قتل ہو گیا، امام کا بھائی اور اماموں کا باپ حسین علیہ السلام ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آسمان نے کبھی بھی اس روز اور یحییٰ بن زکریا کے قتل کے روز کے سوا خون نہیں برسایا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت پیر کے روز ہوئی۔